विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेंटर विकासनगर के द्वारा हर्बर्टपुर में नशा मुक्ति रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर रजनीश चौहान ने हर्बर्टपुर बस अड्डे से हरी झंडी दिखाकर किया। रैली हर्बर्टपुर चौराहे से सहारनपुर रोड, पामवटा रोड और विकासनगर रोड से होकर सेंटर में संपन्न हुई। इस दौरान समाज सेवी अतुल शर्मा ने उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करते हुए नशे के नुकसान से अवगत करवाया। सेंटर संचालिका ब्रह्म कुमारी तारा दीदी ने संबोधित करते हुए नशे मुक्ति की सभी प्रतिज्ञा करवाई। इस दौरान रैली में उपस्थित सभी भाई बहनों ने नशे मुक्ति व मनोविकारों को छोड़ने का प्रतिज्ञा पत्र लिखकर दान दिया। संस्था द्वारा अतिथियों एवं मीडिया कर्मियों को स्मृति चिन्ह एवं पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सेंटर संचालिका ब्रह्म कुमारी तारा दीदी, ब्रह्म कुमारी चंद्रकला दीदी, विशिष्ट अतिथि पुलिस कांस्टेबल भ्राता अनिल, पुलिस कांस्टेबल भ्राता ब्रिजपाल, सुशील कुकी साहू, रानी बंसल, किरण नेगी, विमला भंडारी, सुषमा, मीरा, आशीष, संजीव गोसाई, बिमला शर्मा, शोभा, रीतू नेगी, संगीता जोशी आदि मौजूद रहे। आज जो ये यात्रा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक मेडिकल विंग से, जिसके हम नशा मुक्ति के लिए ये 5-10 साल से प्रयास कर रहे हैं। कम से कम 6 लाख से भी अधिक आत्माओं को ये संदेश दिया गया। कम से कम 4 लाख आत्माओं ने नशा जो है अपने जीवन से छोड़ा है राजयोग के अभ्यास से। तो इसलिए हम सोचते हैं कि परमात्मा की ब्लेसिंग से ये जो नशा है सहज ही छूट जाता है। ब्रह्मा कुमारी इसमें ये कभी फोर्स नहीं किया जाता है कि आप नशा छोड़ो। हम कहते हैं कि नशे को रोको। तो जब हमारा मन नियंत्रण होता है, हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है, तो तभी हम इस नशे से दूर हो सकते हैं। तो युवा पीढ़ी के लिए भी हम यही संदेश दे रहे हैं। स्कूलों में भी ये प्रोग्राम करे जा रहे हैं। तो आज यहाँ से ये लॉन्चिंग हुआ है। ब्रह्मा कुमारी पहली पहल है ये कि हम आज ये अभियान शुरुआत हुए, लेकिन ये तब तक अभियान चलेगा जब तक हम अपने पूरे भारत को नशा मुक्त नहीं करेंगे। ये अभियान जो गांव-गांव तक जाएगा, तो हमारा ये प्रयास रहेगा पूरे विकास नगर में, गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में ये नशा मुक्ति अभियान का जो है प्रचार प्रसार करेंगे। और हमारे पास अनेक अनुभव भाई बहनें जो आते हैं, उनके जीवन से 7 दिन में ही नशा से जो आत्माएं मुक्त हो रही हैं। तो हमें ये पूर्ण विश्वास है कि राजयोग हमारे जीवन में बहुत बड़ा ये औषधि का काम करता है। ये यात्रा हमारी आज यहाँ बस अड्डे से सहारनपुर रोड जाएगी, कोटा रोड जाएगी, फिर विकास नगर रोड जाएगी और हमारी सेंटर पर ये समाप्ति होगी। आज ये फॉर्म भरे जा रहे हैं नशे मुक्ति के। इसमें हमें कोई एक ना एक अपने जीवन से कोई ना कोई एक आदत जिसके हम वशीभूत है, कोई ना कोई जो नशा है, जैसे मोबाइल का नशा है, बहुत सारे एडिक्शन है, जैसे शराब का नशा है, जो भी नशे जिस बात से हम परेशान है, कोई आलस है, क्रोध है। अभी डॉक्टर साहब ने अपने क्रोध का जो अभी दान दिया है, तो संकल्प किया है कि नशे भरा रहे। एक हम अवगुण छोड़ते हैं तो एक कोई गुण अपने जीवन में धारण करते हैं। जैसे जो क्रोध छोड़ते हैं तो अपने जीवन में मधुरता का गुण लाते हैं, सहनशीलता अगर ये गुण अपने जीवन में लाते हैं तो हमारे अंदर से ईगो खत्म होता है। कि ईगो हम आज दान करें, जिससे आज इंसान बहुत परेशान है। ईगो के कारण कुछ भी वो समाज की सेवा नहीं कर सकता है, आगे नहीं आ सकता है। जब हमारे जीवन में जो है निर्माणता होगी, सरलता होगी, तब हम समाज को कुछ दे पाएंगे। पहले हमें इस नशे से खुद आबाद होना होगा, तभी हम औरों को भी आबाद कर सकते हैं। लेकिन हमारे कल्याण के लिए स्वयं भगवान जो मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सोमेश्वर है, वो गुप्त रूप में आया हुआ है। और हम आत्माओं को दया का सागर, हम आत्मा पे दया कर रहे हैं कि तुम मुझे एक बुराई का दान करो और मैं तुम्हें अनेक वरदानों से सजा दूंगा। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर दिव्य गुण आए, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को परेशान देखना नहीं चाहता, ऐसे भगवान भी हमें दुखी देखना नहीं चाहता है। केवल कहता है मन का नाता मेरे साथ जोड़ो और अवश्य ही अपने जीवन से विकारों की विदाई जरूर मिलेगी। तो मेरी तो यही अभिलाषा है कि आप सब इस समाज के लिए जो इतना अच्छा आज प्रयास कर रहे हैं, आपके मीडिया का द्वारा जो नहीं भी आए उन तक भी मैसेज मिलेगा, तो वो भी घर में जाग सकते हैं, उनको भी ये संकल्प अवश्य ही आएगा। ये मेरी आशा है। आज नहीं तो कल अपने घर में बैठे बैठे भी छोड़ सकते हैं। तो ये जागृति ऐसी है। सभी को
पता है कि नशा एक बहुत बुरी लत है और किसी भी देश की तरक्की उसके युवा पे डिपेंड करती है। आज का युवा जो है नशे में लिप्त होता चला जा रहा है और उसकी सारी प्रथा जो है वो बच्चे को बचपन से ही दे दी गई है हमारे यहाँ। बच्चा कोल्ड ड्रिंक पीता है, माँ बाप खुश होते हैं। बच्चा चिप्स खाता है, माँ बाप खुश होते हैं। आप एक चीज़ देखिए कि जो बच्चा चिप्स खा रहा है वो खाना नहीं खाता, उसे चिप्स दे दो चिप्स खा लेगा। तो क्या कारण है? क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल है उससे एडिक्ट हो रहा है, बच्चा उससे एडिक्ट हो रहा है। उसके कारण फिर वो आगे उसकी लत बढ़ती चली जाती है। फिर सारा परिवार परेशान होता है कि बच्चा ये खाना तो खाता नहीं है, ये बाहर की चीज़ें खाता है। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हमारे को अपने घर में शुरू अपने परिवार से अपने बच्चों से ही छुड़ानी पड़ेगी। इन सब चीज़ों को छुड़ाओगे जब भी समाज आगे बढ़ेगा। अब आप सोचें कि अब हम अपने बच्चे को तो शह देते रहें और दूसरे बच्चों को कहते रहें कि भाई ये कर रहा है, वो सही संभव नहीं है। अपने घर से अपने परिवार से ही इसको लेके चलना पड़ेगा। वो चीज़ें ऐसी हैं। अब ये देखें ना, ये मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी हैं, हमारे कोई चीज़ घर की बनी हुई है उसको 2 दिन रख दो तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। क्या कारण है? वो 15-15 दिन 20 दिन सही रहती है। कोई तो है उसमें, कोई प्रिजर्वेटिव कोई केमिकल तो मिलाते होंगे उसमें वो लोग, उसी का एडिक्शन है सभी को। वो आगे बढ़ता चला जाता है, फिर वो नए केमिकल यूज़ करते हैं नशे के लिए और वो युवा फिर उसमें लिप्त हो जाते हैं और फिर वो अपना सारा जीवन, सारा परिवार, सारा समाज सब खराब होता है। तो इसलिए हम लोगों को यही ध्यान रखना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें बचपन से ही हमारे पहले ऋषि करते थे, हमारे परिवार हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, छोटी छोटी चीज़ों पे जो ध्यान देते थे, हमें वापस उसी पे लौटना पड़ेगा, तभी हमारा देश का भला होगा। विश्व तंबाकू मुक्त दिवस के अवसर पर ब्रह्म कुमारी विकास नगर के द्वारा आज ये कार्यक्रम रखा गया और हम भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो निश्चित रूप से नशा समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है और हम सब लोग चाहते हैं कि नशा मुक्त समाज बने। नशा मुक्त समाज बनेगा तो हमारे युवा वर्ग जो है वो देश हित में लगेगा और जो कार्य देश हित के लिए हैं या अन्य कार्य हैं उन कार्यों को हमारा युवा कर पाएगा। ब्रह्म कुमारी का जो ये कार्यक्रम है ये सराहनीय है और हम सब लोगों को मिलकर के अपने पचवादून क्षेत्र को अच्छे से बनाना है और हम चाहते हैं कि प्रत्येक युवा खेल की भावना को ध्यान में रखे, पढ़ाई की भावना को ध्यान में रखे और नशे से दूर होकर के अपने भविष्य को अच्छा बनाए। यही इसी कार्यक्रम का उद्देश्य है और यदि हम इस कार्यक्रम में जुड़ पाए, लोगों के बीच में अपनी बात को रख पाए तो इस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होगी। तंबाकू से